भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान होने के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित अभी आपने जिनको सुना, हमारे उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कृषि विभाग के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, श्री रंजीत कुमार सिन्हा जी, शिक्षा विभाग डॉक्टर आर राजेश जी, और सभी दोनों विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण और जिनको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे सभी हमारे चयनित अभ्यर्थीगण, मैं आप सभी का आज यहाँ मुख्य सेवक सदन में आप सबका अपनी ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही आज मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज में 53 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नर्सिंग कॉलेज में 26 ट्यूटर और 7 मेडिकल सोशल वर्करों के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में 52 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आपके जीवन का ये महत्वपूर्ण दिन आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से और लगन के साथ साथ आपके अभिभावकों की, माता पिता की, आपके गुरुजनों के अथाह परिश्रम के कारण आज ये जीवन में आपका ये दिन आया है। इसलिए मैं आपके साथ साथ आपके अभिभावकों को भी, आपके गुरुजनों को भी जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है, उन सभी को भी बधाई देता हूँ। साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सभी आने वाले समय में जो आपको नया दायित्व मिल रहा है उसको पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे, उस समर्पण को पूरा करेंगे, अपने दायित्व को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, अध्यापन करना ये सच में कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें हम अनेक लोगों को एक पाथवे देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको भविष्य के रूप में तैयार करते हैं और एक भविष्य तैयार करते हैं। मैं ये कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और चिकित्सा क्षेत्र में तो अध्यापन तो और भी अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य होता है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में छात्र छात्राओं को पढ़ाने के साथ ही सिखाया जाता है कि उनकी प्रैक्टिकल जो क्लासेज हैं उसका एक लंबा दौर चलता है। अभी तक आप लोग केवल एक चिकित्सक थे, लेकिन आज से आप लोग उत्तराखंड में चिकित्सकों की एक नई पीढ़ी तैयार करने के मिशन में जुटेंगे। एक बड़ा मिशन आपके पास होगा और आप सभी के जो पढ़ाए हुए और आपके मार्गदर्शन में तैयार हुए जो विद्यार्थी हैं, वो भविष्य में चिकित्सक बनकर देश और समाज की सेवा में अपना योगदान करेंगे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। नए अस्पतालों का निर्माण करने के साथ ही सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खुले, उसके लक्ष्य को लेकर भी हम नए नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं।
और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होने से प्रदेश में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, उसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सक तैयार करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। नए नए हमको डॉक्टर मिलेंगे, नए नए अन्य जो मेडिकल स्टाफ है वो प्राप्त होगा। मैं आप सभी से यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि ये मात्र एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये मानवता की सेवा करने का एक महान अवसर है। और सच में मैं बताऊं, आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसको ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे तो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये जीवन तो सफल हो ही गया है, क्योंकि आपको एक अच्छी सेवा मिल गई है और आपने जो भी अभी तक परिश्रम किया है उस परिश्रम के लिए उसका एक ये प्रतिफल है, ये परिणाम है जो आपका चयन है। लेकिन इस जीवन के साथ अगर यही समर्पण आपका रहा तो इस जीवन के साथ साथ आने वाले जितने जीवन आपके होंगे वो सारे के सारे जीवन सफल हो जाएंगे। कई जीवनों का जो है आपको मार्ग मिलेगा। आपके कार्यों एवं व्यवहार में सदैव सेवा की भावना परिलक्षित होनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में आरोग्य के माध्यम से जनसेवा के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। साथियों, आज उच्च शिक्षा विभाग में 52 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है। मैं कहना चाहूँगा कि 52 असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, बल्कि 52 भविष्य निर्माता आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आज से ही आप लोगों के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को सुधारने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को विभिन्न विषयों में पारंगित करने के साथ साथ उन्हें एक सही दिशा देने का भी कार्य करती है, उनको भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन करती है। एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपने शिक्षार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनके भीतर समाज और देश के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस भावना का भी आप संचार करें, जिससे कि वो आने वाले समय में देश के अच्छे नागरिक बने, समाज की अच्छी सेवा करें, राज्य की अच्छी सेवा करें, देश की अच्छी सेवा करें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि आप युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि आज इस क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हमारे ऐसे नौजवान युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के कारण से, स्टार्टअप नीति लाने के कारण से आज अनेक युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आज से एक सप्ताह पहले मैंने स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले पूरे उत्तराखंड के नौजवान युवाओं के साथ एक अच्छा संवाद का कार्यक्रम इसी सभागार में किया था। तब मैंने सच में मैं बताऊं तो उनके अंदर मुझे एक से एक प्रतिभावान हमारे युवा भाई बहन दिखे हैं और सच में अनेक नवाचारों को वो आगे बढ़ा रहे हैं और कम संसाधनों में, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास हौसला है, लगन है और कुछ कर दिखाना चाहते हैं और कौशल की कोई कमी नहीं है हमारे राज्य के अंदर। एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए मैं आप सबसे ये जरूर अपेक्षा रखूंगा कि ऐसे नवाचार करने वाले, ऐसे युवा, इन सबको आगे लाने का काम, उनका प्रोत्साहन करने का काम आप सबके माध्यम से होगा। और हमारी सरकार उत्तराखंड में भी उद्यमिता के क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हमने देवभूमि उद्यमिता योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के गुर सिखाने के साथ साथ उन्हें उद्यमशील बनाने के लिए आवश्यक सहायताएं भी प्रदान की जा रही हैं। साथियों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया।
हमारी सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और रोजगार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है, निरंतर उसको विकास किया जा रहा है। जहाँ भी आवश्यकता है उसको किया जा रहा है। उच्च शिक्षा हो या विद्यालयी शिक्षा हो, दोनों पर अभी हम लोग शिक्षा विभाग की एक बैठक करके आ रहे हैं। थोड़ा लंबी बैठक चल गई, इस कारण से थोड़ा आने में भी हम लोगों को 15-20 मिनट का विलम्ब हुआ। उसमें हमने भवनों से लेकर हॉस्टल से लेकर तमाम प्रकार का पेरेंट, गेस्ट टीचर, अन्य जितने भी कौशल के लिए और उनके विकास के लिए जरूरी है, उनके भविष्य के लिए, उन सब विषयों पर ऐसे 15-16 पॉइंट थे, उन सब पर विस्तार से अभी चर्चा की है। साथियों, 20 मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना राज्य के अंदर की जा रही है। महिला छात्रावास एवं IT लैब, परीक्षा भवन, इन सब का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए प्राध्यापकों को भी 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। इन प्रयासों के साथ साथ हमारी सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 263 प्राध्यापकों की नियुक्ति देने के बाद आज हम आप सभी 52 प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। साथियों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम करती है। पहले के समय में भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद के द्वारा नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर दी जाती हैं और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, आज पारदर्शिता के आधार पर सारी नियुक्तियां संपन्न हो रही हैं। पहले प्रदेश के युवा मन लगाकर पढ़ाई करते थे, फिर भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि अक्सर पेपर लीक हो जाया करते थे। पेपर लीक की समस्या के कारण अनेक युवा हताश और निराश होकर डिप्रेशन में जा रहे थे, और उनके साथ साथ उनके माता पिता, आप सब में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा, और आपके माता पिता ने अगर आपको अच्छी शिक्षा दिलवाई है, अच्छी शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने अनेक परेशानियों का सामना किया होगा, अनेक चुनौतियां उनके सामने रही होंगी, अनेक अभाव रहे होंगे। अपनी दिनचर्या में से, अपने जीवन में से उन्होंने बहुत सारी जरूरतों को न्यून किया होगा, तब जाकर आप सबको यहाँ पर जो है आज ये सब नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं, आपको अच्छी सेवा भी मिल रही है। ऐसे ही बहुत सारे माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए लगातार अपने जीवन के दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उसको न्यून करते हुए, उसको कम करते हुए उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करते थे, उनके लिए कहीं कमरा किराए पर लेते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब परीक्षाओं का परिणाम आता था तो उनका चयन नहीं होता था। तो जो परीक्षा की तैयारी करने वाले थे उनको तो जो कष्ट होता था या जो मानसिक पीड़ा होती थी कि हमारे अंदर सारी योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन उससे कहीं अधिक पीड़ा उनके माता पिता को होती थी। और आज भी मैं बताऊं, आप सब लोग इस सभागार में हैं, आपके अभिभावक कितने आए हैं मुझे इसकी ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो आप लोग इस सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, इस सफलता में जितनी आपको प्रसन्नता हो रही होगी, उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता आपके अभिभावकों को हो रही होगी, आपके माता पिता को हो रही होगी। और हमने युवाओं की समस्या को समझा और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करके प्रदेश के अंदर पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया। और अब सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। आप लोगों की भांति हजारों योग्य युवाओं को आज यहाँ पर नौकरियां मिल रही हैं, और धीरे धीरे, अभी तक तो मैं 22,000 कह रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद
ये 23,000 से ज़्यादा हो जाएगा। सब संख्या अगर हम जोड़ देंगे और इस पिछले 3 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 23,000, 22,500, 23,000 के लगभग नियुक्तियां अभी तक हमारे नौजवान युवा सरकारी नौकरियां पाने में सफल हो चुके हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी हम सरकारी विभागों में जितने पद रिक्त हैं, इसी प्रकार पारदर्शी एवं तीव्र नियुक्तियों के माध्यम से रोजगार देने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अवश्य अपना योगदान देंगे, जिस जिम्मेदारी पर भी होंगे। अब मैं कहता हूँ हमेशा विकल्प रहित संकल्प, तो पता नहीं आप लोग कई बार ध्यान में आता है कि नहीं आता, लेकिन आप सब लोग तो विद्वान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। क्यों पांडे जी, सही कह रहा हूँ मैं? सयाना जी, क्यों डॉक्टर राजेश जी, सिन्हा साहब आप बताइए। मैं ये इसको पूरे प्रदेश की मैं कहूँ कि एक अलग प्रकार की जो क्रीम होती है, अगर मैं पूरे राज्य की क्रीम कहूँ इतने लोगों को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। तो आप सब लोगों के माध्यम से जरूर ये संदेश जाना चाहिए। और जो विकल्प रहित संकल्प है, ये केवल मेरा संकल्प नहीं है। मैं जो 1,25,00,000 लोग हैं हमारे राज्य के, उन सबका प्रतिनिधि हूं। उन्होंने मुझे काम दिया है, तो ये हमारी जो विकल्प रहित यात्रा है, ये 1,25,00,000 लोगों की यात्रा है। और इसको जो है गंतव्य तक पहुंचाना है। गंतव्य तक तभी पहुंचेगा जब हम सब लोग मिलकर योगदान देंगे। और विकल्प रहित इसलिए कहता हूं संकल्प, कि संकल्प में अगर विकल्प आ जाता है तो संकल्प फिर टूट जाता है, रास्ते हमारे टूट जाते हैं, लक्ष्य हमारा ओझल हो जाता है, सपने हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कोई विकल्प, संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना, यही विकल्प रहित संकल्प है। और संकल्प में कोई विकल्प नहीं आएगा तो संकल्प अवश्य पूरा होगा। पांडे जी ठीक है, ठीक है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल आप जरूर प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि संकल्प में विकल्प आ गया तो संकल्प टूट गया, फिर वो संकल्प नहीं रहा। इसलिए ये संकल्प मेरा नहीं है, ये संकल्प हम सबका है, पूरे उत्तराखंड वासियों का है। ठीक है डॉक्टर नंदन जी, तो हमें विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में आप सबका योगदान चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, आप सबका काम चाहिए, आप सबका जो समर्पण है राज्य के लिए वो भी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इतने खोजपूर्ण उद्बोधन के लिए। निश्चित रूप से हमारे सभी जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं, वो सभी जो है आज बहुत ही उत्साहित होंगे मन में और सौभाग्य समझ रहे होंगे। और अब जो है इस पूरे कार्यक्रम का जो असली आकर्षण है, जिसके लिए अब हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो है ये इस लोक सेवा आयोग से जो चयनित हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और चिकित्सा चयन बोर्ड से जो नियुक्त हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन सभी को नियुक्ति पत्र देने का जो है अब समय आ गया है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अपने विशिष्ट अतिथि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय दोनों से अनुरोध करूंगी कि अब वे यहीं पर हम एक एक करके अपने ग्रुप को बुलाएंगे यहाँ पे, और वो आके जो है यहाँ पे अपना नियुक्ति पत्र लेते हुए है। और यहाँ पे जो है हमारे इस ग्रुप से जो है यहाँ पे उनका फोटो सेशन भी होगा और नियुक्ति पत्र उनको वितरित किए जाएंगे। तो ग्रुप 1 इतिहास के ग्रुप 1 के यहाँ पर आ जाए सर, आगे से सर। और
ग्रुप से भी तैयार रहे विधवा। ये सभी बच्चे ये होनहार युवा हैं हमारे देश के, हमारे उत्तराखंड के। इनके काम से निश्चित रूप से उत्तराखंड को फायदा होगा। हमारे सचिव महोदय से हमारा अनुरोध है, दोनों सचिव महोदय आप लोग भी इसमें आ जाएं। इसके बाद दूसरा ग्रुप इतिहास का यहाँ पर आए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और आप लोग जो है उत्तराखंड की शान है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का दायित्व आपके कंधों पर है। तीसरा ग्रुप, इसके पश्चात वनस्पति विज्ञान का बॉटनी के बच्चे हैं। इसके बाद चौथा और पांचवा ग्रुप तैयार रहेगा। ये 12 लोग हमारे वनस्पति विज्ञान में हैं। इसके पश्चात भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स वाले बच्चे तैयार रहे। 20 बच्चे हमारे इस चरण में हैं। इसमें 10-10 का ग्रुप जो है इनका फिजिक्स के बच्चे आ गए। पहला ग्रुप चौथे नंबर का और उसके बाद 5वां नंबर तैयार रहे। और ये हमारे जो उच्च शिक्षा के तमाम नवनियुक्त हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो आज इस तरह से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। सभी सौभाग्यशाली, सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और इसके साथ ही मैं अब चिकित्सा सेवा के अधिकारी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगी कि वे अपना चिकित्सा सेवा के प्रोफेसर संपर्क को बोलूंगा, सब यहाँ आ जाए सारे। प्रोफेसर चिकित्सा सेवा के समस्त प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर भी आज तैयार हैं। इसमें हमारे टोटल 10 प्रोफेसर सर यार नीचे क्यों जाओ, बैठ जाओ ना वहाँ पे, बैठ जाओ बैठ। इसके बाद ट्यूटर संभव, नर्सिंग ट्यूटर संभव भी आगे आ जाएंगे। टाइम तो पड़ेगा नर्सिंग ट्यूटर, अब इसके बाद MSW भी आ जाएंगे आगे। हमारे MSW 7 MSW शांत हो जाए, आगे कुछ नहीं होगा।
सभी